Hello students, myself Dr. Anita Gupta from RR College अलवर। हम एल्केन्स पढ़ रहे थे। बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। एक लेक्चर अपना पहले भी हो चुका है। उसमें हमने एल्केन्स के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा था हमने कि एल्केन्स के क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं, और हमने ये पढ़ा कि कैसा इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी होती है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, बंद लंबाई कितनी होती है, बंद कोण कितना होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर, नामकरण। एल्केन्स का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। देयर आर 3 सिस्टम्स इन यूज फॉर नेमिंग एल्केन्स। एल्केन्स के नामकरण के लिए 3 पद्धतियां जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। पहला है द कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम, सामान्य अथवा रूढ़ पद्धति। दूसरा है डिराइव्ड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। और तीसरा जो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, दिस इज़ द IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। पहले हम देखें द कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम। The first 4 straight chain hydrocarbons have non-systematic names which are generally based on their sources or some other facts। क्या कह रहे हैं ये कि जो प्रथम 4 ओपन चेन विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं, उनके जो नाम हैं और उन नाम उनके स्रोत या अन्य दूसरे तथ्यों पर आधारित हैं। कोई सिस्टमैटिक नहीं है, कोई बिल्कुल नॉन सिस्टमैटिक हैं। जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं ये केवल उनके सोर्सेज, उनके जो जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं स्रोत के, और कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। जैसे CH4 मीथेन, CH3 CH3 ईथेन, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, CH3 CH2 होल ट्वाइस CH3, this is the butane. Rest of the members are named systematically with numerical prefix pent, hex, hept, etc. to denote the number of carbon atoms, and with the ending "ane" to classify the compound as a paraffin hydrocarbon। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो शेष सदस्य हैं, ये 4 तो जो शुरू के 4 हैं ये तो नॉन सिस्टमैटिक हैं, केवल स्रोत या अदर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर या नामकरण किया जाता है। लेकिन जो शेष सदस्य हैं उनका नामकरण पूर्व लग्न में जो सफिक्स हैं उसमें पेंट, हेक्स, हेप्ट आदि जो कि कार्बन परमाणु की संख्या व्यक्त करते हैं उनके करते हैं, तथा अंत में एन लगाकर करते हैं। द नेम्स ऑफ फ्यू पैराफिन्स, कुछ के नाम इस तरह से नीचे हम लिख रहे हैं। C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, then octane, nonane and decane। Alkanes having straight chain of carbon atoms contain only primary 1 degree and secondary carbon atoms and are named as normal hydrocarbon। विवृत श्रृंखला वाले एल्केन में केवल प्राथमिक और द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं, तो इन्हें सामान्य हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन
कहा जाता है। ब्रांच्ड चेन alkanes containing a tertiary carbon atoms are termed as iso, while those having a quaternary quaternary carbon atoms are referred as neo। क्या कह रहा है ये कि शाखित जो एल्केन्स हैं उनमें तृतीय कार्बन परमाणु हो तो आइसो कहलाता है और चतुष्कीय 4 डिग्री कार्बन परमाणु नियो कहलाता है। अतः हम इनका जो नामकरण है इस प्रकार करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये था हमारा कौन सा सिस्टम? ये था रूढ़ पद्धति, जो पुरानी सामान्य या रूढ़ पद्धति। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड सिस्टम, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। इन दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हायर एल्केन्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन obtained by the replacement of its hydrogen or more than hydrogens by various alkyl groups। thus क्या कह रहे हैं ये डिराइव सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में, इस पद्धति में जो नॉमेनक्लेचर, जो नामकरण है हायर एल्केन्स का, उच्चतर एल्केन का, आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, यानी वो क्या है? वो मीथेन के व्युत्पन्न हैं। मीथेन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई एल्किल ग्रुप लगा दें तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो आपके उच्चतर एल्केन्स होंगे। जैसे CH4 मीथेन है, CH3 CH4 का एक H रिप्लेस किया है किससे? मिथाइल ग्रुप से, CH3 से, तो हो गया मिथाइल मीथेन। नेक्स्ट डाई मिथाइल मीथेन, इथाइल मिथाइल मीथेन। इस तरह से जो भी उच्चतर कंपाउंड है, उच्चतर एल्केन है, वो किसका डेरिवेटिव है? मीथेन का डेरिवेटिव है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे डाई इथाइल मीथेन, टेट्रामिथाइल मीथेन, इथाइल डाईमिथाइल मीथेन। जनरली द highly branched carbon atoms of alkane is chosen as the methane carbon, and the names of alkyl radicals attached to it are prefixed to the word methane in an alphabetical order। एल्केन के जो अधिकतम शाखित वाले कार्बन परमाणु को मीथेन कार्बन परमाणु को मीथेन कार्बन परमाणु चुना जाता है और इस कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए विभिन्न एल्किल समूहों को मीथेन शब्द पर पूर्व लगन मानते हुए अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल क्रम में व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आइसो ऑक्टेन में कार्बन परमाणुओं का वरीयता क्रम इस प्रकार, उनका जो प्रेफरेंस है इस तरह रहेगा: 4 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। आइसो ऑक्टेन एक एग्जाम्पल हमने लिया है, हेंस इट इज नेम्ड एज आइसो ब्यूटाइल मीथेन। नेक्स्ट IUPAC सिस्टम, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा माना जाने वाला, सबसे जो प्रचलित सिस्टम या पद्धति है वो है IUPAC सिस्टम। The above two systems have not found suitable for naming substances of greater carbon content। कार्बन की श्रृंखला जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है, संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो 2 सिस्टम हैं वो काम नहीं करते हैं। फिर हमें जो पद्धति अपनानी पड़ती है वो है IUPAC सिस्टम। In IUPAC system, one followed certain rules for nomenclature of alkenes। इसके कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम नामकरण करते हैं एल्केन्स का। These rules are enumerated as: first, selection of the longest continuous chain of carbon atoms। सबसे लंबी सतत कार्बन परमाणु श्रृंखला का चयन। The longest possible continuous chain of carbon atom is selected
and the compound is named as the derivative of this alkane. हमने नीचे एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये कह रहा है इस नियम के अनुसार सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। उदाहरण के लिए सबसे लंबी श्रृंखला को बिंदुकित रेखा से दर्शाया गया है। हमने डॉट वाले जिसकी चेन से देखिए आप, अ पेंटेन डेरिवेटिव, अ हेक्सेन डेरिवेटिव। सेकंड जो इसका रूल है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड कार्बन चेन। समटाइम्स देयर मे बी two or more carbon chains having same number of carbon atom in the alkane। अब हम क्या कह रहे हैं कि दूसरा नियम है कि कौन सी कार्बन श्रृंखला को प्रेफरेंस दी जाए, वरीयता दी जाए। इस संदर्भ में ये कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी, कई बार एल्केनों में दो या दो से अधिक समान कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखला होती है। उनमें से एक श्रृंखला को पैतृक श्रृंखला, पेरेंट चेन माना जाता है, जिसमें अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हों, जिसमें जो जितनी ज़्यादा साइड चेन्स होती हैं उसको हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इन सच केसेस द वन which carries the large number of side chain is selected as parent chain। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, हम देख रहे हैं दोनों में हमने ये एग्जाम्पल है 3 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दूसरा 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन, इसमें एक सिंगल है। इसमें आप देख रहे हैं कि पार्श्व श्रृंखला साइड चेन्स ज़्यादा है तो हम इसको दूसरे वाले को प्रेफरेंस देंगे। थर्ड रूल, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस चेन। कैसे इनकी नंबरिंग करेंगे? इनका जो क्रमांकन है श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन। द कार्बन एटम्स इन दिस चेन्स आर नंबर्ड from one end to the other, either right to left or left to right, in order to designate the position of substituent groups by the smallest possible figures। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है, अर्थात दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जिसमें पार्श्व श्रृंखलाओं की स्थिति छोटे से छोटे क्रमांक से व्यक्त की जाए। उनका जो क्रमांकन है वो छोटे से छोटा हो। ये देखिए हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, पहला है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन और दूसरा है 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो जो पहले वाला एग्जाम्पल है, जो पहले वाला नंबरिंग है वो आपकी करेक्ट है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड सब्स्टिट्यूएंट्स द नंबरिंग ऑफ द 2 कार्बन चेन इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट which comes first in the alphabetical order gets the lower number। अभी क्या कह रहे हैं कि सममित प्रतिस्थापी समूह में कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है जो समूह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसे कम क्रमांक दिया जाता है। फोर्थ रूल आपका नियम, प्लेसमेंट ऑफ एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स इन द नेम। नामकरण में एल्किल प्रतिस्थापी की स्थिति। द नेम along with the position of alkyl substituent is placed before the name of alkene। एल्किल प्रतिस्थापियों के नाम तथा स्थिति एल्केन के नाम में
पूर्व लगन सफिक्स के रूप में लिखी जाती है। When more than one alkyl substituents are attached to the chain, their names are arranged in an alphabetical order. जब एक से अधिक एल्किल समूह श्रृंखला में जुड़े हों तब उनका वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न में व्यवस्थित करते हैं। Some of the common alkyl substituents are cited in the following order. जो कॉमन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको इस तरह से अरेंज करते हैं: ब्यूटाइल, इथाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, नियोपेंटाइल, प्रोपाइल एक्सेट्रा। हाइफिनेटेड पूर्व लग्न। Hyphenated prefixes such as secondary, tertiary are not considered in determining alphabetical order, while non-hyphenated prefixes iso, neo and cyclo are considered. हाइफिनेटेड जो पूर्व लग्न है, जैसे सेकेंडरी, टर्शरी के जो प्रथम अक्षर हैं उनको वर्णमाला क्रम में नहीं माना जाता है, जबकि जो नॉन हाइफनेट पूर्व लग्न है जैसे आइसो, नियो, साइक्लो, इनको माना जाता है। नेक्स्ट, इन केस द सेम एल्किल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट more than once, a prefix di, tri, tetra, penta, etc. is used to the substituent name. यदि एल्किल प्रतिस्थापी एक से अधिक बार उपस्थित होता है तो जो पूर्व लग्न है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि प्रतिस्थापी के नाम के आगे प्रयुक्त किए जाते हैं। It is to be noted that the first letters of the above prefixes, namely the D, T, P, etc., are not counted in the alphabetical order. ये अंग्रेजी वर्णमाला के उसमें नहीं आते हैं। यदि ये It is noted that the first letter to be prefixed, यदि di, tri, penta, etc. are not counted in alphabetical order. If identical substituents are present on the same carbon, then the position number of that carbon is written twice. यदि दो समान एल्किल समूह एक ही कार्बन पर लगे हों तब उस कार्बन की स्थिति क्रमांक 2 बार लिखी जाती है। एक एग्जाम्पल हमने बताया है, इसमें आप देखिए 4 इथाइल 2,2,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। लास्ट पॉइंट, द नेम ऑफ द एल्केन इज रिटन एज वन वर्ड with numbers are separated by commas and hyphen is used before the name of each substituent. एल्केन का नाम लिखते वक्त समय 2 अंकों के मध्य अर्धविराम या कॉमा तथा अंकों व प्रतिस्थापियों के मध्य हाइफन लगाकर लिखा जाता है। एल्केन का नाम एक शब्द में लिखा जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि हम इनका कैसे नामकरण कर सकते हैं। अब तक हम एल्केन्स, एक बार फिर हम बताएं कि हम एल्केन्स आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट है एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और इनकी संरचना तथा नामकरण इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्हें किन विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। एल्केन के बनाने की महत्वपूर्ण विधियां हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।